चलिए अब बात करते हैं आज एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, योगी प्लस योगी बहु उपयोगी, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ बाबा बालकनाथ हैं। दोनों महंत हैं, दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं, लेकिन योगी प्लस योगी कैसे होगा, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और इससे जुड़ी खबर क्या आई है वो भी आपको बताते हैं। बात कर रहे हैं हम अलवर के सांसद महंत बालकनाथ की। बीजेपी में अब एक नहीं बल्कि दो योगी हैं। एक तो खूब लोकप्रिय हैं और दूसरे भी लोकप्रियता की राह पर आगे चल पड़े हैं। और ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आज के अलवर की तस्वीर आप देखिए। रोहतक में थे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ बाबा बालकनाथ भी मौजूद हैं। लेकिन रोहतक, हरियाणा के रोहतक में अचानक योगी आदित्यनाथ कैसे पहुंचे? दोनों एक ही जगह कैसे दिखे? दरअसल जगह था हरियाणा का रोहतक, जहां श्री बाबा मस्तनाथ मठ में हरण पूजा हुई। वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो राजस्थान के बाबा बालकनाथ भी मौजूद थे, जो इस मठ के महंत हैं। सीएम योगी ने यहां संतों के साथ भोजन भी किया। इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी की तर्ज पर राजस्थान की राजनीति में भी योगी फैक्टर निर्णायक होने वाला है? एक छोटे से ग्राफिक से हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बालकनाथ कौन है। 2019 में पहली बार सांसद बने, नाथ संप्रदाय के महंत हैं। 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था और अब बीजेपी में उनका कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2019 में पहली बार सांसद बने। 2019 में सांसद बनने के बाद यह भी इनकी खासियत है कि ये भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं और यह भी कि महज 6 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था और बीजेपी में इनका भी कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे ही राजस्थान की राजनीति में योगी हैं बालकनाथ। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ को हाल ही में राजस्थान के बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में बस 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं और उससे पहले महंत बालकनाथ को राजस्थान में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि महंत बालकनाथ राजस्थान की राजनीति में क्या धाक रखते हैं, लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ में क्या समानताएं हैं। सबसे पहले जो समानता है, ये दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं, तो बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। दोनों की पहचान हिंदूवादी और फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है। योगी आदित्यनाथ ने भी राजनीति की शुरुआत गोरखपुर के सांसद के तौर पर की थी और बाबा बालकनाथ भी 2019 में आए और पहले चुनाव में अलवर से सांसद बन गए। दोनों की दूसरे राज्यों में भारी डिमांड है। जैसे योगी यूपी से बाहर भी चुनाव प्रचार करते हैं, वैसे ही बीजेपी महंत बालकनाथ के असर को हरियाणा चुनाव में और साथ साथ राजस्थान के चुनाव में भुनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रोहतक मठ के महंत को उपाध्यक्ष माना जाता है। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं जिसमें इन दोनों नेताओं का कनेक्शन दिखता है। यह तस्वीर 2017 की है, जब रोहतक के मस्तनाथ मठ में बाबा बालकनाथ को उनके गुरु चांदनाथ योगी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उस समारोह में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इसके बाद 2019 में राजनीति में आने के बाद बालकनाथ लगातार चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। बीजेपी की कोशिश है कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के लिए यूपी अजय किला बन चुका है, वैसे ही राजस्थान की राजनीति में बाबा बालकनाथ के लिए एक बड़ा गेम चेंजर वो बन सकते हैं। बाबा बालकनाथ, महंत बालकनाथ राजस्थान के मेवात इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर चलने वाले बीजेपी के आला नेताओं में बालकनाथ का नाम भी शामिल हो गया है। अलवर के साथ लगे हरियाणा के कई जिलों में बाबा बालकनाथ की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बाबा बालकनाथ की राजनीति में कितनी पकड़ है? महंत बालकनाथ सन्यासी से राजनीति की दुनिया में कैसे आए और कैसे उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनने लगी, एक रिपोर्ट देखिए। योगी से योगी का मेल, राजस्थान में होगा खेल। भगवा बाबा योगी चेहरा,
जादूगर के जादू पर पहरा। बाबा, भगवा और योगी, ये तीन शब्द बीजेपी के लिए वो फॉर्मूला है जिसने 2017 और 2022 में यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाई थी और 2019 में केंद्र में मोदी की दोबारा ताजपोशी में यूपी से पार्टी को 62 सीटें, गठबंधन समेत 64 सांसदों का तोहफा दिया था। मतलब साफ है कि 2022 के चुनाव में भगवा चोला पहने योगी ने यूपी में समाजवादियों के साम्राज्य को फिर से सत्ता से दूर कर दिया था। खबर है कि अब यही खेल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी खेलने जा रही है, जहां जादूगर अशोक गहलोत का जादू 2018 में चला था और इस बार भी कांग्रेस जादूगर का जादू चलने के इंतजार में बैठी है। लेकिन बीजेपी ने भगवा, बाबा और योगी का जोड़ बनाकर गहलोत का ऐसा तोड़ निकाला है जिससे जादूगर भी परेशान है। राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएंगे बाबा बालकनाथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच बीजेपी ने जो संगठनात्मक फेरबदल किया है उसमें अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को अहम जिम्मेदारी दी गई। बाबा बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बाबा की नियुक्ति चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि बाबा बालकनाथ यादव यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे यूपी और हरियाणा में इसका असर दिख सकता है। माना जाता है कि यूपी के साथ साथ दक्षिण हरियाणा में भी इस समुदाय का खास प्रभाव है। उपाध्यक्ष बनते ही बाबा बालकनाथ ने वो तेवर दिखाने शुरू कर दिए जिसे देख कांग्रेस के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि राजस्थान का ये योगी ठीक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़ा है, जहां धर्म की रक्षा का संकल्प है तो एक समुदाय की भावनाओं की कद्र भी। तब तो कांग्रेस के कथित तुष्टीकरण की राजनीति पर कुछ इस तरह से प्रहार करते हैं बाबा बालकनाथ। लेकिन वर्तमान समय में जो ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो राज कर रही है, कहने को तो दुनिया के लोग इसको कांग्रेस सरकार कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ये मुगलिया सरकार है। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास को सीएम आवास कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं है, फतवा हाउस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बाबा का ये रूप नया है। बाबा बालकनाथ अपने तेवरों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। कुछ महीने पहले ही बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए डीसीपी को थाने में घुसकर ऐसी धमकी दी थी जिस पर कार्यकर्ता बाबा की जय जयकार करने लगे थे। तब बाबा ने डीसीपी को कहा था कि मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा पुराना एसएचओ और अब उस लिस्ट में तीसरा नाम तुम्हारा है। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना, निर्दोष लोगों को खाम यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो एक विधायक को और एक जो पहले यहाँ पर एसएचओ था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। बाबा बालकनाथ 2019 में पहली बार सांसद बने थे। तब बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मंड के महंत भी हैं, जो हरियाणा के रोहतक में है। 2016 में चांदनाथ योगी ने बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इतना ही नहीं, बाबा बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। अगर आज की तारीख में सवाल पूछा जाए कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है, तो जवाब आपको यह मिलेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बंगाल में लोकतंत्र नजर नहीं आता है, बंगाल में बमतंत्र नजर आता है।